हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अनिकेत है। मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ विराज में। दोस्तों सीईटी का एग्जाम नज़दीक आ गया है। उम्मीद है आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फिर भी एक डिलेमा होता है अपने बच्चों के बीच में कि कौन से चैप्टर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि समय कम है और सारे चैप्टर को पढ़ना अब एक बार फिर से बहुत ही टफ हो जाता है। तो छोड़ना नहीं है वैसे कोई भी चैप्टर, बट हाँ, जो प्रायोरिटी देना है उसके लिए मैंने एक लिस्ट लेके आया है, मैं लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर्स के नेम है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, किस बेसिस पे कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि 66 क्वेश्चन पूछे गए थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव से इन 2024। उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, ये नंबर ऑफ पेपर कितने हैं? 16 है। ये जो बगल में जो नंबर देख रहे हो ना, ये 16, 12 एंड 10, ये नंबर ऑफ पेपर्स है रेस्पेक्टिव ईयर्स के। ठीक है, तो अगर अब उससे भी आप एक आइडिया लगेगा कि 66 क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और 16 इज द नंबर टोटल नंबर ऑफ पेपर, तो पर पेपर लगभग 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 to 5 पेपर, राइट। तो इसका भी 4 to 5 हो जा रहा है, 4 to 5। इसका भी लगभग 4 हो ही रहा है। इसका 3 to 4 हो रहा है। ये भी 3 to 4 में आएगा, ये भी 3 to 4 में आएगा, क्योंकि एक्चुअली 16 to 3 48 होता है, तो 46 है, लगभग 3 है ही। ये 42 है, तो ये 2 to 3 ले लो, चलो इसको, ये भी 2 to 3 ले लो, ये भी 2 to 3 ले लो। तो ये सब जो जोड़ करके है ना, ये लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का सारा चैप्टर ठीक है, एक एवरेज है, तो आप इन चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दे सकते हो। इससे आपको 30 क्वेश्चन आपको अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे का इधर भी अच्छा चैप्टर है, तो आप प्लीज यहाँ मतलब कि आप अपने हिसाब से एक ग्रुप ऑफ चैप्टर बना लें, है ना, एक बंडल ऑफ चैप्टर बना लें खुद से। कितने चैप्टर होने चाहिए? तकरीबन 8 से 9 चैप्टर आप बना सकते हैं कम से कम। अगर आप इसे ज्यादा कर सके तो अच्छी बात है ना। और पर पेपर आपको 50-60 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करने होंगे, पीवाईक्यू के, रिसेंट पीवाईक्यू के। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, हम मिनिमम लेके चल रहे हैं, बता रहे हैं। अगर कोई बच्चे की कैपेसिटी 100 क्वेश्चन करने का है पर डे, तो वो कर सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट हाँ, मिनिमम एक रिक्वायरमेंट हम बोल रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट इतना तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला वगैरह याद करके रखना है, और छोटे छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो सब ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बढ़िया। और ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा कर पाओगे, क्योंकि समय भी कम है, बचा है ना। लगभग 15 दिन के बाद एग्जाम है, तो इसलिए आपको अब जो है स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ठीक है, हार्ड वर्क तो ठीक है आप कर ही रहे हो, बट अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम भी आ गया है। तो आप एक अच्छे से पेपर का सिलेक्शन कर ले, ठीक है, चैप्टर्स का सिलेक्शन कर ले, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर्स है वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन, ये इस बार ऐड हुए हैं, ये इस बार ऐड हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। ये जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो, ये पिछले 5 साल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे वेक्टर से पिछले 5 साल में 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि पहले सिलेबस में था नहीं, 1-2 उठ करके इधर उधर से आ जाता था। यूनिट एंड डायमेंशन से भी 8 और ईएम वेव से भी 4, लेकिन इस बार इन दोनों चैप्टर को ऐड किया गया है, तो इससे क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। तो इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों यहीं पे हम अपना बात खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा बेस्ट विशेष है आपके साथ। बेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ योर लक। ठीक है, आप अच्छे से दीजिए एग्जाम, अच्छे मन से दीजिए। जितना आपने तैयारी किया है वो बहुत अच्छा तैयारी किया है। अब जो होना है वो एग्जाम के बाद जो होना होगा। आपका काम है अच्छे से एग्जाम को लिखना, है ना। ठीक है, तो थैंक यू,